आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। पश्चिम बंगाल की जो सियासत रही है वो बेहद ही ज़्यादा गर्माहट के साथ इन दिनों दिखाई दे रही है और इस गर्माहट के बीच में बीजेपी नेता को साधने का काम यहां पर ममता बनर्जी ने किया है। ममता बनर्जी ने उन्हें अपनी पार्टी में लाने में यहां पर सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कैबिनेट में फेरबदल किया है। तृणमूल कांग्रेस के राज्य में सत्ता में आने के बाद ये सबसे बड़ा फेरबदल माना जा रहा है। मंत्रिपरिषद विस्तार में 9 नए मंत्री शामिल किए गए। कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम के करीबी पार्थ चटर्जी को गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद यह फेरबदल किया गया। फेरबदल में बीजेपी से तृणमूल कांग्रेस ने शिफ्ट हुए बाबुल सुप्रियो को भी मंत्री बनाया गया है। मंत्रिमंडल में शामिल बड़े नामों में बाबुल सुप्रियो शामिल हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी की धमाकेदार जीत के बाद पिछले साल बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए हैं। बाबुल के अलावा स्नेहाशीष चक्रवर्ती, पार्थ भौमिक, उदयनन गुहा और प्रदीप मजूमदार को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। 4 जूनियर मंत्री के तौर पर बिरभा हंसदा, विप्लव राज्य चौधरी, ताजमुल हुसैन और सत्यजीत बर्मन ने शपथ ली है। गौरतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के बाद पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से हटा दिया गया था। चटर्जी के पास उद्योग, वाणिज्य सहित 5 विभागों का प्रभार था। सीएम ममता बनर्जी ने सोमवार को कैबिनेट में बदलाव का संकेत देते हुए कहा था कि कई विभाग बिना मंत्रियों के काम कर रहे हैं, मैं सभी जिम्मेदारियां नहीं निभा सकती। उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल में 7 नए जिले बनेंगे। इसके बाद जिलों की कुल संख्या बढ़कर 30 हो जाएगी। अब उसके बाद 30 बढ़े हुए यहाँ जिलों के बाद में अब उनके ऊपर मंत्री पद के ऊपर लोग चाहिए थे। अब उन लोगों में यहाँ पर बीजेपी के एक बड़े चेहरे को भी शामिल जब ममता बनर्जी ने किया तो बीजेपी के अंदर हड़कंप मच गया। अब बीजेपी ये सोच रही है कि ममता बनर्जी ये कौन सा खेला कर रही है पश्चिम बंगाल में, जिसका तोड़ क्या वो निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। ममता बनर्जी ने पूरा का पूरा खेल ही पश्चिम बंगाल में बदल के रख दिया। जिस मंत्रिमंडल के ऊपर सवाल उठने लगे थे भ्रष्टाचार के, उस पूरे मंत्रिमंडल को ही उन्होंने बदल दिया। अब यहाँ पर पश्चिम बंगाल का जो समीकरण है वो दिनों दिन बदलता ही जा रहा है और इस बदलते समीकरण का अगला क्या तस्वीर निकल करके आएगा वो तो किसी को नहीं पता। लेकिन यहाँ पर ये बात ज़रूर है कि इस तस्वीर से अब नुकसान बीजेपी को होने वाला है। बीजेपी पार्टी इस तस्वीर के लिए अब कौन सा नया प्लान तैयार करेगी वो भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल हमारे इस रिपोर्ट को देख करके आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो है मंत्रिमंडल विस्तार पश्चिम बंगाल में होने के बाद अब बीजेपी का रुख क्या रहेगा, ममता बनर्जी कौन सी तस्वीर बनाने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर इस पूरे मामले में जो है देखा गया था कि चारों तरफ से जो यहाँ ममता बनर्जी घिरी हुई थी, तो क्या इस फेरबदल के बाद अब वो या इस पूरे मामले में जो है वो निकल जाएंगी या फिर आने वाले समय में इस फेरबदल के बाद वो और भी ज़्यादा फंसी हुई नजर आएंगी। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहरहाल हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।